हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि लोग विद्रोह क्यों करते हैं। आज की वीडियो में हम भारत में घटित होने वाले पहले स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये आंदोलन घटित क्यों हुआ था। इतिहासकार इस आंदोलन को कई बार सैन्य विद्रोह भी कहते हैं, तो लाजमी हम ये भी जानेंगे कि इन्हें सैन्य विद्रोह क्यों कहते हैं। तो चलिए अपना पाठ आरंभ करते हैं, जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। बात है उन दिनों की जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेज यहाँ शासन करने नहीं आए थे, बल्कि उनका उद्देश्य केवल और केवल व्यापार करना था। किंतु जब उन्हें लगा कि बिना हुकूमत किए व्यापार नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। शासन और व्यापार को बनाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई नीतियां लागू करी। इन नीतियों में मुख्य रूप से सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉ ऑफ सुप्रीम पावर आदि थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को और राजस्व को बढ़ाने के लिए परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट जैसी स्कीम भी लागू करी। ये सारी स्कीम्स और पॉलिसी काफ़ी दमनकारी थी, तो इसका प्रभाव भी होना लाजमी था। ईस्ट इंडिया कंपनी की यह नीतियाँ लोगों को पसंद नहीं आई। परिणाम स्वरूप राजाओं पर, नवाबों पर और किसानों पर, सिपाहियों पर और यहाँ तक कि आम लोगों पर इस नीतियों का बहुत प्रभाव पड़ा। अब लोगों को लगने लगा था कि उनकी ज़मीन, उनका धर्म, उनका सम्मान और अधिकार सब कुछ छीने जा रहे हैं। अब लोगों को लगने लगा था कि उनका जीवन धीरे धीरे तबाह हो रहा है। इस तबाही को रोकने के लिए लोगों ने विरोध करना आरंभ किया। यही विरोध आगे चलकर 1857 के महान विद्रोह में बदल गया। बच्चों, आपको क्या लगता है, ये विद्रोह अचानक ही भड़क गया होगा? नहीं ना, क्योंकि वक्त करता है परवरिश वर्षों, हादसा एकदम नहीं होता। तो चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह से पहले क्या क्या हुआ था। नवाबों और राजाओं की शक्ति छीनी जा रही थी। अंग्रेजों ने राजाओं के दरबार में रेजिडेंट बैठा दिए थे। अब राजा अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकते थे। राजाओं की सेनाएं भंग कर दी गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अधीन धीरे धीरे कई राज्य हड़प लिए गए थे। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके गोद में पुत्र को उनका राजा माना जाए, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया और उनका राज्य हड़प लिया गया। इसी प्रकार नाना साहेब भी अपने पिता पेशवा बाजीराव की पेंशन चाहते थे, लेकिन पेंशन देना तो दूर, अंग्रेजों ने उनकी पेंशन भी बंद कर दी। और इसी प्रकार अवध को 1856 में यह कहकर मिला लिया गया कि अवध के नवाब राज्य ठीक से नहीं चला रहे हैं, और यह कहकर पूरा राज्य उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। परिणाम क्या हुआ? राजा, नवाब, सब लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। अंग्रेजों ने समाज सुधार का भी काम किया था, किंतु इस समाज सुधार को लोगों ने धर्म में हस्तक्षेप माना। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सती प्रथा को बंद कर दिया था। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें स्त्री को अपने पति के पिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अंग्रेजों ने विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। आप जिस अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हो, इसकी शुरुआत 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले द्वारा की गई। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की खुली छूट दे दी गई। 1850 के कानून के अनुसार धर्म परिवर्तन को आसान बना दिया गया। लोगों को लगा कि उनका धर्म बदला जा रहा है, उनके रीति रिवाज खत्म किए जा रहे हैं, उनकी संस्कृति पर हमला हो रहा है। इससे हुआ क्या? लोगों में डर और गुस्सा फैल गया। अब बात करते हैं किसान और सिपाही की। आखिर ये क्यों परेशान थे? वास्तव में देखा जाए तो किसानों को बहुत ज़्यादा लगान देना होता था। साहूकारों का कर्ज भी बहुत ज़्यादा था, जिससे किसानों की जमीन छिनती चली गई। वहीं दूसरी ओर सिपाहियों को कम वेतन, कम भत्ते आदि मिलते थे। भारतीय सिपाहियों को समुद्र पर जाने का आदेश भी दिया जाता था। इससे सिपाहियों को लगता था कि उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो रही है।
नतीजा, किसानों का गुस्सा सिपाहियों तक पहुंच गया, क्योंकि हर सिपाही किसी न किसी किसान का बेटा तो था ही। तो बच्चों, ये तो थे वो कारण जिनके कारण 1857 के विद्रोह के बीज बोए थे। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इस विद्रोह के प्रमुख नायक कौन कौन थे और उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व क्यों किया। अगली वीडियो में हम इस विद्रोह के परिणामों को जानने का भी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।